जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की आज 3 शिफ्ट फिर से हुई हैं, जिसमें हम गणित और रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लेके आए हैं एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 2 के रूप में। अगर आप लोग भी पेपर देने जा रहे हो कल या फिर आने वाली डेट्स में 9, 10, 11, 12, 13, 14 अगस्त में जिनका भी पेपर है वो गणित और रीजनिंग के ये सवाल जरूर लगा कर जाए। तो गणित में दोस्तों 25 क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के दोस्तों। तो यही सवाल हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप पूरी क्लास अटेंड करते हो, एक एक क्वेश्चन अटेंड कर लेते हो, तो आपके गणित और रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को देख लो, अपने लेवल को देख लो, क्या तैयारी है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। एक बार कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इस सवाल को। देखो दोस्तों, इस सवाल को बनाने से पहले दोस्तों 80% 100 में से 80% इसे गलत करेंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से करोगे तो इसको गलती नहीं करनी आपको। देखो, तृतीयानुपात पूछा दोस्तों, तो ये अपन कैसे निकालते हैं दोस्तों, बी गुणा बी अपॉन में ए करके इसको निकाल देते हैं अपन। ठीक है, तो आपको दोस्तों 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 करना है और यहाँ पर 0.4 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे, पहले अपन ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 8 8 जा 64। अब देखो कितने नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यानी 2 जीरो लगेंगे, तो पीछे से 2 जीरो लगा दो, 0.64। और यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर क्या 0.04 है। ठीक है, मतलब 0.4 है। अब आपको पता दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने 2 जीरो है और यहाँ पर 1 जीरो है, तो क्या उससे पहले रुको, ये आप नीचे लगाओगे, यहाँ पे 10 करोगे। ठीक है, और ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। अब आपको पता है ये 10 ऊपर घूम के आ जाएगा, तो ये 64 मल्टीप्लाई 10 लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई 100 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे 2 जीरो से देखो, 4 इधर से ये 16 बार जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 1.6 इसका राइट आंसर। अगर मैं डायरेक्ट करता तो आप कहते सर समझ में नहीं आया, कैसे कर दिया, तो इसलिए मैंने व्यवस्थित तरीके से पूरा सिस्टमेटिक बताया आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने सी वाला ऑप्शन टिक कर लिया होगा। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो पूरा पैटर्न आप देख लो, मैथ और रीजनिंग का क्या एग्जाम में आ रहा है, ठीक उसी से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए। जिसने स्टूडेंट कल वाली क्लास मेरी देखी थी वो आज क्वेश्चन करके भी आए। कल मैंने एक्सपेक्टेड पेपर 1 अपलोड किया था, उसमें से बहुत सारे मैथ और रीजनिंग के हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, उसी से रिलेटेड दोस्तों। ठीक है, तो दो संख्याओं का एचसीएफ है दोस्तों 11। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है एलसीएम और एचसीएफ में। उनका एलसीएम आपको 693 दे रखा है, आपको एक संख्या दे रखी है 77, तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है। आप अगर चाहते हो दोस्तों इस क्वेश्चन को ओरल भी कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, अगर आप चाहो तो दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी टिक कर लोगे। ये कैसे पता चला दोस्तों, आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं में से एक संख्या मान लो हमें दे रखी है 77। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ तो दे रखा है, एलसीएम है 693। ठीक है, और एचसीएफ हमें दे रखा है 11। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, 11 की टेबल से काटोगे ये 7 बार जाएगा, और 7 की टेबल से काट लो, 7 नम 63 होगा दोस्तों। कितना बचा, 6 बचा, और 7 नम 63, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखो, जब आप कैलकुलेशन अच्छे से आती है दोस्तों, आप क्वेश्चन अच्छे से पता है, मेथड पता है, तो आप ओरल भी कर सकते हो, जैसा कि अभी मैंने आपको करके बताया। अब ये वाला सवाल बनाओ। देखो, एलसीएम और एचसीएफ में दोस्तों ये जो घंटियों वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत आ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी घंटियों वाला क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा आपको इन तीनों नंबर का एलसीएम लेना पड़ता है। तो 15, 12 और 9 का जो एलसीएम वो होगा, वो क्या होगा दोस्तों, बताएंगे, किसी को पता है? तो 15, 12 और 9 का जो एलसीएम होगा वो 180 होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है 9 में 120 में 9 का भाग नहीं जाएगा, आपको पता 12 में 150 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन बचे हुए, अब उसमें भी आपको ये पता है 9 का भाग 240 में नहीं जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको टिक कर लेना है, एलसीएम हो जाएगा। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि चीजें क्लियर है। मेरे भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करो मेरे भाई, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या है दोस्तों 5000, 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई,
तो 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी। 10% की वृद्धि का मतलब 11/10, यानी कि आंसर हमारा 11 का मल्टीपल है। तो जब 11 का मल्टीपल है तो हम इतने ऑप्शन क्यों सॉल्व करें, ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, ये तरीके आपको सीखने, अब आपको एग्जाम में यही तरीके लगाने हैं, क्योंकि पेपर तो देखो मैथ के जो 18 से 19 सवाल है ना वो तो बहुत आसानी से बना लोगे, लेकिन दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन बच रहे हैं ना वो थोड़े कैलकुलेटिव आ रहे हैं, और उनसे निपटने का यही एक तरीका है। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, ध्यान से देखेंगे। 10 से 11 यानी कि 10 से वैल्यू कितनी हो रही है, 11 हो रही है। फिर आप देखोगे 20% यानी 1/5 होती है। 5 से फिर 1 की बढ़ोतरी यानी 6 हो रही है। आपको पता है ये वैल्यू 50 है, 10 गुना 5 50। 50 से काटोगे 5000 को कितनी बार, 100 बार जाएगा। ठीक है, और आपको पता है 11 अंक 66 होता है, और 66 मल्टीप्लाई 100 कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप आसानी से बना पा रहे हो। ये वाला क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 5। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया इसी से रिलेटेड, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इसका क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका क्या आंसर आएगा। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको पूछा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मैं तो कहूं भाई यही क्वेश्चन अटेंड करके जाओ एग्जाम में, हर टॉपिक से क्वेश्चन रखे दोस्तों, हर टॉपिक से क्वेश्चन मैंने इसमें रखे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे +13 देखने को मिल रहा है। देखो जब कुछ समझ में नहीं आया तो डिफरेंस लिया करो, सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, 11 में से 5 घटाओगे 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना और 3 में से घटाओगे 2 बचेगा, यानी 26 का डिफरेंस आ रहा है, +26 का। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ 9 आ रहा है, 7 में 4 3। अब आपको टेबल पता चल चुकी है कि 13 की टेबल चल रही है। फिर आगे 13 चौक 52, फिर 13 पंचे 65, यानी इकाई अंक 7 है, ऑप्शन नंबर बी। तो फिर पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है दोस्तों, इकाई अंक भी बहुत इंपोर्टेंट है। देखो ऐसी कैलकुलेशन से निपटने के लिए इकाई अंक और डिविजिबिलिटी रूल ये बहुत मायने रखते हैं आपको उन भीड़ में से निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। ट्यूब का अर्थ है 5472, कोड दे रखा है। ठीक है, अर्न का कोड दे रखा है 3641, आपको ई के लिए कोड पूछा है। अब आप ये देखिए ई यहाँ पर भी है और ई यहाँ पर भी है, मतलब कि इनके ये जो दो कोड दिए ना, ये वाला और ये वाला, इसमें देखो कि कौन सा नंबर सेम है। अगर आप ध्यान से देखोगे 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, तो इसके लिए जो कोड होगा मेरे भाई वो 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। दी गई श्रृंखला में एक बार फिर से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे वापस लॉजिक लगा लो। 8 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। 14 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी गुरु +27। यहाँ पर देख लो कितना आ रहा है, 12 में से 8 घटाओगे 4, और 19 में से 14 घटाओगे तो 5। ठीक है, यहाँ पर 54, यानी कि यहाँ पर भी आपको टेबल देखने को मिल रही है 27 की। ठीक है, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, 28 और 20 का अंतर 8 आ रहा है, यानी कि पता चल चुका टेबल चल रही है किसकी, 27 की। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर कितना आ रहा है, 11 में से 3 घटाओगे 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 7 में से 8 नहीं, 8 में से 8 गया 0 आएगा, और 3 में से 2 घटाओ 1 आएगा। ठीक है, तो 27 चौके 108 और 27 पंचे 135, यानी कि इकाई अंक 6 आएगा फिर से। जब इकाई अंक 6 तो ऑप्शन नंबर सी। अगर आप चाहते हो दोस्तों यहां तक सॉल्व करके फिर आगे आप इकाई अंक से गेम कर सकते थे, तो यहाँ पे इनको प्लस कर लेना है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप सभी ने बना लिया। ठीक है, अगर देखो सारी चीजें क्लियर है तो वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखो जो स्टूडेंट ये क्लास देखकर गए ना, कल वाला पेपर एक्सपेक्टेड पेपर 1 वो मैथ और रीजनिंग के हूबहू क्वेश्चंस करके आए इसी टाइप के। तो आप लोग पीछे मत हटो, जिनका भी पेपर आगामी डेट्स में है वो ये सवाल रट लो, प्रैक्टिस कर लो इन पर बेस्ड। 12 आदमी एक काम को 20 दिन में, तो उसी काम को 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, ये तो सभी ने बना लिया होगा, इसमें तो किसी ने भी गलती नहीं करी होगी। 12 आदमी इस काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो कह रहा है उसी काम को अगर 15 आदमी करें तो कितने दिन में निपटाएंगे दोस्तों। ठीक है, 5 का पढ़ा पता है ना, 5 की टेबल से 4 बार, 5 की टेबल से 3 बार, और 3 की टेबल से 4 बार, और 4 चौके 16, तो वो इस काम को 16 दिन में
निपटा देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा ना दोस्तों, गणित के सारे सवाल कठिन नहीं आ रहे, 18 से 19 इतने इजी आ रहे कि एवरेज बच्चा भी बना लेगा। जो 7 से 6 क्वेश्चन रह रहे उसमें कंपटीशन है, और उसमें निकलने के लिए दोस्तों आपको इनके डिविजिबिलिटी रूल और इकाई अंक का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कम समय में हमें वो सारे क्वेश्चन बनाने हैं। 72 किलोमीटर घंटे की गति से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखो समय से रिलेटेड आ रहा है दोस्तों, इजी क्वेश्चन आ रहा है ट्रेन वाला, कोई ज्यादा टफ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको पता है जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस केस में अपनी लंबाई और उस ट्रेन की लंबाई दोनों को पार करती है। तो हमें पता है समय, समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो टोटल दूरी चाहिए हमें, 110 यहाँ पर है, 132 यहाँ पर है, तो कितना हो रहा है 200, 242, तो 242 आपको यहाँ लिख लेना है। और चाल कितनी आपके पास 72। अब ये जो चाल है ना वो किलोमीटर घंटे में, हमें आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है 18 की टेबल से 4 बार जाता है। ठीक है, और आपको 18 की टेबल से 4 बार, और 2 की टेबल से काट लो 2 बार। ठीक है, और 2 की टेबल से इसको काट लो, ये जाएगा 121। तो यहाँ पर आपको दिख गया है 2 गुणा कितना दिख रहा है, 4, 2 4, यहाँ पर 5 दिख रहा है, 10, तो यहाँ पे 121/10 आ चुका है। अब आपको पता है कि 121/10 का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। कितना होगा, 12.1 आएगा, 12.1 सेकंड। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया। देखो पॉइंट में डाटा पूछा जा रहा है, अप्रोक्स डाटा पूछा जा रहा है थोड़ा कैलकुलेटिव बनाने के लिए। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। जब औसत दिया जाता है दोस्तों तो योग कैसे निकालते हो, औसत गुणा संख्या। तो आप कहोगे 5 संख्याओं का औसत 27 था, तो मैंने यहाँ पर योग निकल दिया, 27 पंचे 135 होता है। ये अपना योग निकल के आ चुका है। वो कह रहा अगर आप एक संख्या हटा दोगे, अगर आप 5 में से एक संख्या हटा दोगे तो 4 बचेगा, इसका औसत 25 हो जाता है। आपको हटाई हुई संख्या पूछी, 25 चौक 100, 135 में से 100 हटा लो, आंसर आ जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आप इसमें से जब हटा लोगे ना 100 को, तो यहां से आपको आंसर पता चल जाएगा कि जो हटाई गई संख्या वो कितनी है। अगला सवाल एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है। वो कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन को निपटने के लिए मैंने क्या कहा था कि इकाई अंक देखो, इकाई अंक देखो और टूट पड़ो क्वेश्चन के ऊपर। 16 से वैल्यू 9 हो चुकी है मेरे भाई, 16 से वैल्यू 9 हो चुकी, मतलब 7 माइनस हो चुका है। यहाँ पर भी देखोगे गुरु 7 माइनस हो चुका है, यहाँ पर भी देखोगे 7 माइनस हो चुका है। तब 21 में से 7 घटाओ, पहले 1 घटा लो, कितना बचेगा 20, 20 में से 6 और घटाओ यानी 14, और 14 पे क्या आता है, एन आता है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो आप इन क्वेश्चन को चाहो तो ओरल भी मेंटली अपने माइंड में बिना कलम उठाए सॉल्व कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट से दोस्तों लाइन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, केंद्र की ओर बैठे वैसे क्वेश्चन आ रहे, तो अल्टीमेट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, बनाएंगे। ठीक है, सभी का मुंह केंद्र मतलब एक एक पंक्ति सीधी लाइन में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, 7 लोग हैं दोस्तों, 2 2 4 2 6 7। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, बनाएंगे ध्यान से। आई के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए, केवल वर्ड बहुत शानदार होता है, क्वेश्चन को बहुत इजी बनाता है। ठीक है, वो भी आपको बाएं बिठाने। तो सबसे पहले आप आई को बिठाइए, ये आई आपने बिठा दिया। अब आई के बाएं, बाएं किधर है, बाएं इधर आगे होगा, है ना, इधर मतलब पीछे होगा, आगे बिठा लो। कितने, 3 लोग बिठाने आई के, 1 2 और ये 3, ये हमने 3 लोग बिठा दिया आई के बाएं। फिर आगे क्या कह रहा है, ए के दाएं और केवल एक्स बैठा, मतलब ए के दाएं सिर्फ एक्स होना चाहिए, उसने केवल बोल दिया। केवल का मतलब आगे कोई वर्ड होना नहीं चाहिए। तो 4 यहां बैठ गए, 5वां और 6ठा ए आ जाएगा, और 7वां ये आ गया दाएं एक्स। ठीक है मेरे भाई, ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। आगे क्या कह रहा है, देखो हमने 7 लोग बिठा दिए, 7 की जगह पता चल गई, 4 3 7। ठीक है, अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और जे के बीच केवल 3 लोग बैठे हुए। अब केवल 3 लोग बैठे हुए ए और जी के बीच में, तो जे यहां पर आ जाएगा, जे यहां पे आ जाएगा, 1 2 3 लोग बैठे हुए। अब ये अब आगे और बनाते हैं। वो कह रहा है कि वाई जेड के बाएं और किसी जगह पर बैठा है। अब बाएं और किसी जगह पे बैठा है, फिर लेकिन उसने आगे एक वर्ड और बोला है, एच के दाईं और किसी जगह पर बैठा है। मतलब वाई जो है ना,
वो जेड के बाएं तो बेटा, लेकिन एच के दाएं। अब एच के दाएं तो तभी होगा जब एच यहाँ पर बैठेगा। अगर मान लो आप यहाँ पे बिठा देते हो वाई को, तो फिर एच कहाँ जाएगा, है ना। तो एच के दाएं कौन बैठेगा, वाई, और यहाँ पर ये आ गया जेड। अब देखो जेड के बाएं ये बैठा हुआ वाई, और वाई बैठा हुआ है, और एच के दाएं बैठा हुआ है। ऐसे पूरी आपको जगह बिठा देना सभी को। वो कह रहा है एच और जेड के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए। एच कहां पर है मेरे भाई, एच यहाँ पर है, और जेड कहां पर है मेरे भाई, जेड यहाँ पर है। तो इनके बीच में 1 2 3, तो यहाँ पे टोटल 3 लोग बैठे हुए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी सभी स्टूडेंट ने बिना रुके बना लिया होगा। अगला सवाल बताइए, शानदार क्वेश्चन है। देखो साधारण ब्याज में एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप मुझे बनाकर बताइए। मैंने कल के एक्सपेक्टेड पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चन समझाए थे कैसे करने, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से 10 सालों में कोई धनराशि दोगुनी हो रही, तो बढ़ कितनी रही है, 1 गुना, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखो 10 सालों में 1 गुना बढ़ रही है, और आपको दर पूछा। आपने क्या सीखा, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। यही तो आपको कंसेप्ट पता है, ठीक है, सभी को पता है। वो कह रहा है 10 सालों में कितने गुना, 1 गुना हो रही है, यानी ब्याज 100% आ रहा है, ठीक है। रेट आपको पता चल चुकी है, 10 दाएं 100%, तो यहाँ पे रेट पता चल चुकी है। ओके रिपोर्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाए हैं स्टूडेंट्स। सबसे आसान तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये। चलिए एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में क्या दूं, चलो मैं ही करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको रेट भी निकालना सिखाऊंगा। पहले तो अपन सीखेंगे इसमें मूलधन कैसे निकालते, प्रिंसिपल कैसे निकालते, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि दर प्रतिशत कैसे निकालते। 2 क्वेश्चन पूछेगा आपको इसमें से, ध्यान रखना, ठीक है। सॉल्व करें, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। वो कह रहा है 5 सालों में 520 रुपए हो जाते, मतलब मिश्र धन दे रखा है। अगर मिश्र धन में से अगर आप मूलधन हटा दोगे तो ब्याज पता चल जाएगा, है ना। और हाँ हाँ, मिश्र धन में से ब्याज हटाओगे तो मूलधन पता चलेगा, सॉरी। मिश्र धन में से अगर ब्याज हटा दोगे तो मूलधन आ जाएगा। और 7 वर्षों में 568, तो आप यही तो कहोगे गुरुजी 7 सालों में 568 रुपए हो रहे हैं, और ये जो राशि थी 5 सालों में 520 हो रही है, मतलब 520 रुपए हो रही है। यहाँ पर लिखोगे 520 रुपए, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 7 में से 5 नहीं, 2 साल का ब्याज पता चल जाएगा कितना आया। 2 साल का ब्याज आ चुका है मेरे भाई आपके पास 48 रुपए। मैं कह रहा हूं अपन साधारण ब्याज करें तो 1 साल का ब्याज आएगा 24 रुपए, है ना। इसको उससे सिंप्लीफाई करो, 24 रुपए आ जाएगा 1 साल का ब्याज, ठीक है। जब 1 साल का ब्याज 24 रुपए है मेरे भाई, तो आप 5 साल का ब्याज कितना होगा, इसको गुणा करो, 24 पंचे 120। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि मिश्र धन में से अगर आप मूलधन ब्याज घटा दोगे तो मूलधन आ जाएगा। तो 24 पंचे 120, अगर आप 120 इसमें से घटा दोगे तो आपके पास जो मूलधन निकल के आएगा वो 400 रुपए आएगा, और वही हमसे पूछा है। तो मैंने आपके लिए दोस्तों मूलधन भी निकाल दिया। अब मैं आपको रेट निकालना सिखाऊंगा। तो इसको रेट निकालने का क्या है दोस्तों, 1 साल का ब्याज। ध्यान से सुन लो, एग्जाम में करना है आपको ये क्वेश्चन अगर ऐसा आता है। 1 साल का ब्याज अपॉन में मूलधन और गुणा में 100 आपको कर लेना है। तो 1 साल का ब्याज आपने 24 रुपए निकाला था, ये रहा, और मूलधन अभी आपने जस्ट 400 रुपए निकाल दिया, ठीक है। और आपको दर प्रतिशत चाहिए तो 100 लगा लो। तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 4 की तरफ से 6, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा आपका 6%, और मूलधन आएगा आपका 400 रुपए। तो दोनों मैंने आपके सामने रख दिए हैं कंसेप्ट। जिसको भी अच्छे समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करके एक बार मुझे मेरा भी मनोबल बढ़ाते सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17, देखो वीडियो को लाइक और शेयर कर लिया करो ताकि हम आपके लिए और भी मेहनत करें दोस्तों, हमारा भी मनोबल बढ़ाना है, ठीक है। पूरी मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, हर एक क्वेश्चन को फंसाएंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वो 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। एक्स वाई फॉर्मूले से कर लो। 20% अधिक अंकित कर रहा है, 10% की छूट दे रहा है, प्लस माइनस माइनस 20 गुणा 10 और अपॉन में 100। ये हो चुका है, बस इतना सा काम करना था। हालांकि आप रेशो से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ आएगा 10, 10 माइनस 2, तो आंसर आएगा 8%। तो यहाँ पे उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज निकला है वो 8%। आप चाहो तो इसको रेशियो पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप इसको सीपीएमपी के रेशियो पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा इसको करने में। साइन थीटा और कोस थीटा, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है।
तो चलिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा सा एक बार ये क्वेश्चन आपके एक बार स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, देखो ट्रिपलेट आपको यहाँ पर मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ट्रिपलेट यहाँ पे यूज करूंगा मैं, फिर मत बोलना। अगर आपको ट्रिपलेट यूज करने नहीं आ रही दोस्तों तो आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल के वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ट्रिपलेट होती है 3, 4 और 5 की ट्रिपलेट होती है, वही ट्रिपलेट यहाँ पर यूज हो रही है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं आती दोस्तों आपको तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने थीटा रख दिया। और आपको ये कंसेप्ट पता ही है, थीटा जिस लाइन को छूता है, एंगल जिस लाइन को छूता है, उसमें एक चीज आपकी कर्ण होती है और दूसरी चीज आपकी आधार होती है। ठीक है, हाँ, तो हमें बोला है कि 5 sin थीटा। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में और एकदम कंसेप्ट आपके दिमाग में चिपकेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। ठीक है, अब आपको पता है ये 5 गुणा में इधर आके भाग में, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान आपको पता चल गया दोस्तों 3/5। और आपने दोस्तों छोटी क्लास में जब 9th और 10th में जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तब आपने ये जरूर पढ़ा था लाल बट्टे कक्का। ये तो कंसेप्ट पढ़ा है ना दोस्तों। ठीक है, एल का मतलब लंब, के का मतलब कोण, ए का मतलब आधार। ठीक है, आपको देखो ये वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, साइन थीटा, यानी ये वैल्यू आपको क्या, साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा ये रहा, लाल बट्टे कर्ण, मतलब लंब बट्टे कर्ण। तो ये आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया, तो वो वैल्यू आपको इस डायग्राम में पुट करना है। तो लंब कहां पर होता है दोस्तों, साइन थीटा, थीटा यहां बन रहा है, तो लंब कहां पर होगा दोस्तों बताइए। लंब और आधार का, आधार तो आपका ये होगा, लंब कहां पर होगा और कर्ण कहां पर होगा, वो वैल्यू आपको पुट अप करनी है। आपको पता कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी 5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और लंब कहां पर है मेरे भाई, लंब आपका ये आ चुका है और आधार आपका ये आ चुका है 4। ठीक है, मैंने कहा था ना 3, 4, 5 की एक ट्रिपलेट यूज होती है। अगर आपको ये 4 मान निकलना है तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हो। ठीक है, आपसे क्या पूछा क्वेश्चन, आपसे ये पूछा है 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों आपको पता है कि जो 16 लिखना है मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा यहाँ पर बनता है साइन कोस टेन, यानी लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 है दोस्तों, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों स्क्वायर में दे रखा है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है। और यहाँ पर क्या दे रखा, आधार, आधार कहां पर है दोस्तों, आधार 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो देखो 16 से 16 क्या बचेगा, क्या 9, तो 9 प्लस आगे क्या दे रखा आपको 9 कोट स्क्वायर। तो 9 आपको एज इट इज लिखना है, 9 आपको एज इट इज लिखना है। कोट, कोट कहां पर होता है, साइन कोस्टेन, इसका ही उल्टा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोट मिल जाएगा। यानी आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और लंब का स्क्वायर 3, मतलब लंब मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9। तो देखो 9 से 9 गया। अब आपको करना है क्या है दोस्तों, इस 9 में इस 16 को जोड़ लेना है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट था, मैं पूरी उम्मीद करूंगा समझ में आ गया। अगर समझ में ना आया होगा ये क्वेश्चन तो प्लीज वीडियो को कर्सर थोड़ा सा पीछे करिएगा, एक बार जो मैंने बताया उसको एक बार वापस रिवीजन कर लीजिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, आयतन पूछ लिया, तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो आप देखो 11 का मल्टीपल तो लगा नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि 3 ऑप्शन तो 11 के मल्टीपल दे रखे हैं। ठीक है, एक नहीं था जिसको हमने हटा ही दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी दे रखी है 7, तो 7 का डायरेक्ट स्क्वायर लिख दू 49 और मल्टीप्लाई ऊंचाई 10 दे रखी है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, 7 की टेबल से 7 बार। अब आपको पता है कि 22 सत्ते कितना होता है, 154 होता है, और 154 में आप 10 का गुणा करोगे तो आपको पता है ये क्या होगा, पता है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ चुका आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। वो कह रहा है कि आप प्लस को भाग में बदल दो, माइनस को गुणा में बदल दो, भाग को प्लस में बदल दो, गुणा को माइनस में बदल दो, फिर आप इस समीकरण को सोल्व करके बताइए। भाई सभी स्टूडेंट सोल्व करेंगे। देखो आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है, हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना है। जो भी स्टूडेंट ये पूरी क्लास अटेंड करके जाएगा उसको मैथ और रीजनिंग में कहीं पर भी दिक्कत होने वाली नहीं है एग्जाम में। ठीक है, प्लस को आपको भाग में बदलना, ये आपने भाग में बदल दिया, और उसने गुणा को क्या बोला था, गुणा को माइनस में बदल दो, बदल दिया। भाग को उसने क्या बोला, भाग को आप बदल दो प्लस में, ये बदल दिया। और प्लस को उसने क्या बोला, भाग में बदल दो, ये बदल दिया। ठीक है, और माइनस का क्या बताया उसने, माइनस को आप गुणा में बदल दो, ये बदल दिया। अब सॉल्व कर लो, तो ये वैल्यू 3 दिख रही है। ठीक है, और यहां पर देखो
ये वैल्यू आपको 2 3 6 यानी +3 दिख रही है, और ठीक है, और यहाँ पर ये 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो 3 -4, 3 3 9। अब आपको पता है यहाँ पर 9 और 3 कितना हो, 12, 12 में 4 घटाओगे 8, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आपने सभी ने बना लिया होगा। देखो आज 25 क्वेश्चंस रखे मैंने, मजा आ जाएगा, पूरा अटेंड कर लेना क्लास को। देखो एक क्वेश्चन बहुलक माध्यिका से ऐसा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बंटन का बहुलक। आपको बहुलक का सूत्र पता है ना? जब बहुलक का सूत्र पता है ना, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है फिर तो। बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका, मतलब मोड इज इक्वल टू 3 माध्यिका, माध्यिका का मतलब 3 मीडियन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 3 माध्यिका यानी 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मतलब कि 2 माध्य। मैंने मीन लिख दिया, यानी हिंदी में लिख देता हूं माध्य। ठीक है मेरे भाई, ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो आपको बहुलक कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और आपको 3 माध्यिका, माध्यिका 10 दे रखी है, तो 3 × 10 यहाँ पर कर लेना है। लेकिन हमें माध्य निकालना है, यही आपसे पूछा क्वेश्चन ने। आपको पता है ये वैल्यू 30 होगी, और प्लस का 30 इधर रख के माइनस में आएगा, तो देखो 5 - 30, या हालांकि मैं ये कंसेप्ट लिख नहीं सकता था, मतलब डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन एक एक कंसेप्ट ध्यान से समझना है। आपको पता है ये वैल्यू माइनस का 25 है बराबर, और ये वैल्यू कितनी है दोस्तों, इधर माइनस का 2m है। तो माध्य का मान आपको पता चल गया, माइनस से माइनस कैंसल, और 25 का आधा कितना होता है मेरे भाई, 12.5 होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से अपना रेस्पॉन्स कर सकते हो। अब एक बार मुझे ये वाला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है। आना ही चाहिए दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा, माध्यिका पूछी मैंने आप सभी से, तो प्लीज मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। अगला प्रश्न, 8,000। देखो अब इस क्वेश्चन को करने का मैं इतना शानदार तरीका बताऊंगा, और मजा ना आ जाए तो बात करना। 8,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, 3 साल का डिफरेंस आ रहा है सीआई और एसआई में। अगर आप चाहो तो इफेक्टिव से कर लो, अगर आपको 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का पता है तो आप इसको इफेक्टिव से करोगे, बहुत भी और भी सही हो जाएगा। लेकिन एक नया तरीका बता देता हूँ। देखो जब भी आपकी रेट अगर 1/x बनती है, जब भी आपकी रेट 1/x बनती है, तो इस केस में जो मूलधन होता है, मूलधन तो क्या होता है, x का क्यूब होता है। क्या होता है, x का क्यूब। और जो अंतर होता है, अंतर को हम d से डिनोट करते हैं, डिफरेंस। जो अंतर होता है वो 3x + 1 होता है। क्या होता है, 3x + 1 होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये रेट क्या बन रही है, 1/20। देखो रेट अपनी, सॉरी एक, हाँ यही तो बनेगी, हाँ। तो रेट अपनी 1/x के रूप में बन गई, तो आपको मूलधन निकालना है। तो मूलधन कैसे निकालोगे, मैंने अभी बताया, 3x का क्यूब यानी 20 का क्यूब करना है। तो 20 का क्यूब कितना होगा, 8,000 हो जाएगा। ठीक है, और आपको अंतर निकालना है। तो अंतर अभी मैंने आपको बताया क्या करना है, x का मान ये 20 दे रखा है, तो 20 या 60, यहाँ पर 20 रख लो, तो 20 या 60 61, तो यहाँ पे अंतर आ गया 61। अब आपको जो वैल्यू दे रखी है उसको इससे कंपेयर कर लो। 8,000 का मान क्वेश्चन ने दे रखा है, 8,000 का मान क्वेश्चन ने 8,000 दे रखा है, तो मूलधन को मूलधन से कंपेयर कर लो। कितना गुना, 1 गुना, तो आपको 61 का भी 1 गुना करना। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान था भाई, कितना आसान था। मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल बना लिया। अगर समझ में ये कंसेप्ट आया है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मैं आपको होमवर्क में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूं। देखते हैं कितने स्टूडेंट को ये मेरा कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पर दिया है दोस्तों मूलधन। मूलधन दिया है मैंने भाई, मेरे भाई यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैंने मूलधन दिया 6,000 रुपए। कितना, 6,000 रुपए मैंने आपको मूलधन दिया दोस्तों। ठीक है, देखो 6,000 मत लिखो, एक काम करो, एक काम करो, मूलधन आप लिखो दोस्तों 1,000 रुपए। ठीक है, 1,000 रुपए, और जो दर प्रतिशत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो लिखो 10% की। अब यहाँ पे अंतर निकाल के बताओ जल्दी से। अब यहाँ पर आप अंतर निकाल के बताओ। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे रेट दे रखी, और कितने, 3 साल का। ठीक है, यहाँ पे समय दे रखा, टाइम भी दे रखा मैंने 3 साल, 3 ईयर। ठीक है, अब प्लीज मुझे अंतर निकाल के बताएंगे, देखते हैं कितना सभी को समझ में आया। एक बार आप अगर समझ में आया, वीडियो को कर से थोड़ा पीछे करिएगा, समझ में अच्छे से और आ जाएगा। चलिए ये वाला सवाल बनाइए एक बार जल्दी से। देखो इसको आप करने का एक अच्छा सा शानदार तरीका बता दूं इसको करने का। इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी बना सकते हो। कैसे,
देखो 2 साल के अंदर 45 रुपए और 4 साल के अंदर सेंट्स आपको प्रिंसिपल, मतलब कि ये साधारण क्या नाम है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इस सवाल को बनाने के लिए आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इस टाइप का करना है, जब दोस्तों आपको ये दे रखा है और ये अमाउंट हो जाता है, मिश्र धन दे रखा हो, तो आपको करना, ये पहला A1 मिश्र धन है और ये A2 मिश्र धन है, ठीक है। ये पहला मिश्र धन है, ये दूसरा अमाउंट है। ए मतलब अमाउंट, ठीक है। ये पहला अमाउंट है और ये दूसरा अमाउंट है, तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, A1 गुणा A1 अपॉन में A2 कर लेना है, बस हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं। आप A1 कितना है अपना 4500, ठीक है, और फिर वापिस A1 वापिस 4500 और A2 का मतलब देखो, A मतलब अमाउंट और हिंदी में बोले तो मिश्र धन, ठीक है, 6750 आंसर हो चुका है। बस अब क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं, थोड़ा बाहुबली बन जाओ, काटा पीटी कर दो, मजा आ जाएगा। एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो हटा दो, 25 की टेबल से काटो, 25 दूनी 50, 7 बचेगा, 25 सत्ते 175, 25 टेबल से काटो, 25 से कम 25, 20 बचेगा, ठीक है, और कितना 25 अट्ठे 200, 9 की टेबल से 2 बार, सॉरी 9 की टेबल से 3 बार, 9 की टेबल से 2 बार, 3 की टेबल से काटो, कितनी बार जाएगा, 45 कितनी बार जाता है, 15 तिहाई नहीं 150 बार, ठीक है, और 150 सही तो है, और एक जीरो बचेगा ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 20 बचेगा ना, तो 20 गुना 150 करना है। 20 गुना 150 का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है ना भाई, ईमानदारी से बिल्कुल पता है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ये सवाल ऐसे बनाना है। चलिए आपके सामने 25वां क्वेश्चन एक बार फिर से। अब इसको क्वेश्चन को करने का शानदार तरीका, भाई मजा आ जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाए। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। कोई धन 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है, तो उसी धन का उसी दर पर उतने ही समय में साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही इंपोर्टेंट है। वही धन होना चाहिए, मतलब वही अमाउंट होना, सॉरी वही प्रिंसिपल होना चाहिए, मूलधन, और वही दर होनी चाहिए, उसी दर पर वही रेट होनी चाहिए, और वही आपके पास समय होना चाहिए। शानदार क्वेश्चन है भाई। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको इस मूलधन से निपटना पड़ेगा। मूलधन का मूलधन निकालो, और मूलधन हम निकालेंगे यहां से यहां तक का। आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 2 साल का जो सीआई होता है वो कितना होता है, 21% होता है। 10% की दर से 2 साल का जो सीआई होता है मेरे भाई, वो 21% होगा। ये दोस्तों क्या है, ये आपका सीआई है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। अब आपको पता है ब्याज को ब्याज से कंपेयर करना है, तो 21% का मान क्वेश्चन ने खुद 420 दे रखा है, और आपसे 100% का मान पूछ लिया गया। तो आप यही तो कहोगे गुरु ये इसका कितना गुना है, ये गुरु 20 गुना है, तो आपको 100 का भी 20 गुना कर लेना है। गुरुजी यहाँ पर आ चुका मेरा मूलधन 2000 रुपए। गुरुजी मूलधन आ गया, अब तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, हम तो इसको ओरली उड़ा देंगे। क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे, उसी दर पर, यानी यही रेट यही समय, तो 10 दूनी 20, 20% निकाल दो गुरुजी, ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि मुझे 2000 रुपए का दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज, तो 10 गुणा 2 कितना हो गया 20%, तो आपको इसका 20% निकाल देना है। हो गया काम, हो गया काम। 20 गुणा 20 400, तो यहाँ पर मेरा मूलधन आ चुका है 400 रुपए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। चीजें क्लियर हो गई है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ा देंगे सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके 1 घंटे बाद दोस्तों आपका जो फुल पेपर आएगा वो जरूर अटेंड कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों कल एक और नई एक्सपेक्टेड पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।